जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज़ है ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपने वीडियो के एंड में ये भी बताना है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। पहला क्वेश्चन है, वह लड़का मेरा भाई है, इसमें कौन सा विशेषण है, यानी कि विशेषण का कौन सा भेद है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग विशेषण से जुड़े हुए जो भेद है आपको दिख रहे हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या है, वह है ना, ये जो वाक्य है कहाँ से शुरू हो रहा है, वह से शुरू हो रहा है। वह हमारा है जी सर्वनाम, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरा शब्द देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लड़का आ रहा है। लड़का क्या होगी, हमारी संज्ञा, ठीक है। विशेषण से जुड़ा हुआ ऐसा सेंटेंस जिसमें संज्ञा से पहले आपको सर्वनाम दिखे, समझ जाना है कि सार्वनामिक यहाँ पे विशेषण होगा। साथ ही साथ इसका जो दूसरा नेम है, यानी कि सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नेम है, वो है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक इन द सेंस किसी चीज की तरफ इशारा करना। जब हम बोलेंगे वह लड़का मेरा भाई है, नेचुरल सी बात है हम उसकी तरफ इशारा करके बोलेंगे। तो आप चाहो तो कोई भी तरीका याद कर सकते हो, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। या तो आप ये याद कर लो कि संज्ञा से पहले सर्वनाम है, या फिर ये देख लो कि इशारा किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि जो मैंने आपको दूसरा बताया, ये जो इशारा करने वाला, वो इसमें ज़्यादा ईजी आपको लगेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 रहेगा, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। दूसरा क्वेश्चन है, आज मैं दुकान से 50 लीटर दूध लाया, ये जो है कौन सा विशेषण है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला परिमाणवाचक, दूसरा आ गया संख्यावाचक। इससे पहले हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा दोनों क्वेश्चंस में एक्चुअल में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, उसके पास 500 रुपए हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे भी नंबर है और 500 में भी नंबर है, ठीक है। दोनों चीजों में एक तरह का नंबर दिया है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में हमारा जो है वो संख्यावाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्या छिपा हुआ, देखो यहाँ पे है 50 लीटर दूध, है ना। तो दूध जो है उसको हम नाप तोल सकते हैं ना। जहाँ पे ऐसी चीजों की बात की गई हो जिनको कि हम नाप तोल सकते हैं, वहां पे परिमाणवाचक आएगा, चाहे उनके आगे नंबर भी लगा हुआ हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, आज मैं 50 किलो आटा लेकर आया, आज मैं 1 क्विंटल आटा लेके आया ना। तो जो आटा है, जो अनाज है, जो दालें हैं, इन सारी चीजों को हम नाप तोल सकते हैं। इसके अलावा अगर पानी की बात भी की गई होगी तब उसको भी हम लीटर पे नापते हैं ना, तो भी हमारा आएगा परिमाणवाचक। जबकि इसके ऑपोजिट जो हमारा दूसरा है 500 रुपए, तो जहां पे हम चीजों को काउंट कर सकते हैं वहां पे आएगा जी संख्यावाचक, ठीक है। जहां पे हम चीजों को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, संख्यावाचक वहां पे आएगा। एग्जाम्पल जैसे 500 रुपए, ठीक है। तो 500 रुपए जो है इसमें क्या होगा, देखो जो रुपए हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूं आज मैं 2 लकड़ियाँ लाया ना, तो लकड़ियाँ जो है उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये चीज़ आज मैं 10 किताबें लाया, तो किताबों को भी हम काउंट कर सकते हैं, ना कि उनका जो है नाप तोल करते हैं। तो दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन है जी, इंद्र का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग में बदलना है। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इसका आएगा जी इंद्राणी, माइंड में आपने रखना है, ठीक है। राजा नौकर से नाच करवाता है, इसमें कौन सी क्रिया है, यानी कि क्रिया का कौन सा प्रकार है। क्या ये अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आएगी जी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। रीजन क्या है, देखो राजा नौकर से नाच करवाता है, यहाँ पे कोई एक इंसान दूसरे इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करे या फिर दूसरे इंसान से काम करवाए। अब यहाँ पे जो राजा है वो खुद ना नाच कर
नौकर से नाच करवा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो राजा है खुद क्रिया नहीं कर रहा, खुद काम नहीं कर रहा, किसी दूसरे से करवा रहा है, तो ऐसे में प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। अगला क्वेश्चन जी, उसने में कौन सा पुरुष है। देखिए दोस्तों, जब भी हम सर्वनाम की बात करते हैं तो उसका एक भेद रहता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसको मैं थोड़ा टाइम लेके आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ताकि तीनों चीजें आपकी क्लियर हो जाए। देखो, एक बंदा है ए, एक हो गया बी, और दूर कहीं पे खड़ा है सी, ठीक है। अब जो ए बंदा है वो बात कर रहा है। जब ए बंदा बात कर रहा है, यानी कि जो ए है वो बात कर रहा है, जब ए बंदा बात करेगा तो वो क्या बोलेगा, ऐसे शब्द यूज करेगा ना, मैं, मुझे, मुझसे, है ना, हमारा, इस तरह की बातें करेगा। तो ये जो शब्द है मैं, मुझे, मुझको, है ना, तो ये जो शब्द है वो आगे उत्तम पुरुष में, यानी कि जो वक्ता है वो बोल रहा है। इसके अलावा जो सुनने वाला इंसान है, ठीक है, जो ए बोल रहा है उसको बी सुनेगा ना, नेचुरल सी बात है। तो जो सुनने वाला इंसान है उसके लिए ए वाला जो बंदा है वो क्या यूज करेगा, यही करेगा ना, तुम, तुम्हें, तुझको, इस तरह के वर्ड यूज करेगा। तो ये हो गए हमारे मध्य पुरुष। इसके अलावा जो दूर तीसरा इंसान खड़ा है अन्य पुरुष, उसके लिए क्या यूज करेगा, उसका, उसको, उनके, है ना। तो यहाँ पे उसने शब्द दिया है तो उसने जो है अन्य पुरुष में आएगा। ये वही चीजें हैं जिसको हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला है जी, रातों रात में कौन सा समास है। आपने इसके पीछे कोई भी ट्रिक नहीं है, आपने दिमाग में बैठा लेना है बेटे, रातों रात में अभयभाव समास है। इसके अलावा गली गली में भी मैं आपको बता दूं अभयभाव समास रहेगा। इसके अलावा विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी टाइम पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है बेटे वो हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा विदुषी, है ना। जो विद्वान है उसका स्त्रीलिंग रहेगा विदुषी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुरु का स्त्रीलिंग क्या है। गुरु का स्त्रीलिंग क्या है, तो आपने सोचा होगा अध्यापिका होगा, है ना। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, नेचुरल सी बात है, यही सोचेंगे अध्यापिका होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा गुरु का स्त्रीलिंग रहेगा गुरुआइन, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो जेवीटी एंट्रांस एग्जाम 2025 वाला बैच है वो चला हुआ है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, हमारी जो एप्लीकेशन है HP एग्जाम्स विद जेरी, आपने सिंपली क्या करना है, जो हमारे चैनल का नेम है गूगल प्ले स्टोर पे जाके वही नाम सर्च करना है, आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहां से हमारा आपने बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि बैच की क्या खासियत है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, सिस्टमैटिक वे से पढ़ाया जा रहा है। आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, साथ ही साथ हमारे जो अपने एक्सपीरियंस के साथ हैंड रिटन नोट्स है वो भी मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, पिछले जो 2-3 बैच है जेवीटी एंट्रांस के, वो लगभग सभी हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, और आप में से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको कि उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके जो ब्रदर सिस्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने हमारा जो चैनल है वो रिकमेंड किया होगा। तो किसी को हम रिकमेंड चीज़ कब करते हैं, जब उस चीज़ में कोई गुण हो, जब वो जो चीज़ है वो अच्छी हो, ठीक है। तो आपने हमारा बैच ज्वाइन करना है। इसकी फीस वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, लेकिन आपने ये चीज़ सोचनी है, जितनी आपको ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में फीस देनी पड़ती है उससे हमारी आधी से भी बहुत ज़्यादा कम है। उसका अब तीसरा हिस्सा भी मान के चलो कि तीसरे हिस्से से भी कम है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है। तो आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है HP एग्जाम्स विद जेरी, और वहाँ पे हमारा जो बैच है वो ज्वाइन करना है। किसी की तरह भी कोई कंफ्यूजन रहती है, आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8219699057, ठीक है। डेमो क्लास तो आपको ये मिल ही रही है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। अगर आपको इंटरेस्टिंग वे लग रहा है हमारा पढ़ाने का, आपने हमारे साथ जरूर जुड़ना है, ठीक है दोस्तों। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 11, यश प्राप्त में कौन सा समास है। अब देखो, इसका जब हम विग्रह करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यश को प्राप्त, ठीक है। यहाँ पे हमारा कारक चिन्ह लग रहा है, यहाँ पे भी हमारा विग्रह करके कारक चिन्ह आए, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। नहीं क्लियर हुआ, अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैंने समास वाली वीडियो डाली हुई है, उसको आपने ढंग से देखना है। मात्र 1 सेकंड से भी कम समय में आप समास को पहचान पाओगे। अगला क्वेश्चन, महावीर में कौन सा समास है। देखो, महावीर किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं ना महावीर। तो यहाँ पे भी आपको देवी देवता राक्षस या अन्य चीजों के पर्यायवाची देखने को मिले, समझ जाना है
वहां पे हमारा बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी दोस्तों क्लियर हो गई, आपने इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। अब इस क्वेश्चन में भी दोस्तों हमारा जो कॉन्सेप्ट है एक छुपा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपने नोट करना है, पहला शब्द क्या है जी, नल, मटका, विद्यालय, पीताम्बर। ठीक है, अब यहां पे तीन तरह की चीजें हैं। पहला आ गया जी रूढ़ शब्द, देखा होगा आपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यौगिक शब्द। तीसरा जो हमें दिया हुआ है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, सबसे पहले पकड़ेंगे रूढ़ शब्द को। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द है जिनके जब हम टुकड़े करें, यानी कि जिनको जब हम तोड़े तो दोनों साइड से जो मीनिंग है वो ना निकले, या तो एक साइड से मीनिंग निकल जाए, दूसरी साइड से ना निकले। नहीं समझे तो एग्जाम्पल के साथ आप समझ जाओगे। देखो अब यहां पे क्या है, नल। ठीक है, इसको तोड़ना है न जमा ल। ठीक है, न का भी कोई मीनिंग नहीं है, ल का भी कोई मीनिंग नहीं है, तो कहने का मीनिंग ये है, ये हमारे हो गए जी रूढ़ शब्द। इसके अलावा मटका की बात करें, देखो मटका। ठीक है, तो यहां पे मट का तो मीनिंग निकल सकता है, लेकिन हमने यहां पे क्या देखना है, दोनों जो खंड हो रहे हैं, दोनों जो टुकड़े हो रहे हैं, उन दोनों के मीनिंग निकलने चाहिए। अगर मट का मीनिंग निकल गया तो भाई साहब का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है ना, हम कोई शब्द थोड़ी बना पा रहे हैं। तो ये जो मटका है ये भी हमारा रूढ़ शब्द आ गया। इसके अलावा विद्यालय आया, देखो विद्या धन आल्य, यानी कि जमा आल्य। ठीक है, जब हमने विद्यालय को तोड़ा तो विद्या का भी एक मीनिंग है, आल्य का भी एक मीनिंग है ना। इसके अलावा जब हमने पशुशाला, पशुशाला देखेंगे, पशुशाला। ठीक है, इसको जब हमने तोड़ा, पशु का भी एक मीनिंग है, शाला का भी एक मीनिंग है ना। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो हमारा है योग रूढ़, वो क्या रहता है, ऐसे शब्द जो कि किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा करे, है ना। आपने एक बात माइंड में बिठा लेनी है, जो भी हमारे बहुब्रीहि समास वाले शब्द है वो सभी हमारे योग रूढ़ शब्द। देखो यहां पे क्या है, पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर लिखा गया है, लेकिन जब भी हम इसकी बात करते हैं, हम बात किसके लिए करते हैं, पीताम्बर किसे कहा जाता है, पीताम्बर कहा जाता है जिसके पीले वस्त्र हो, या तो वो भगवान कृष्ण हो सकते हैं या तो विष्णु हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं लंबोदर, लंबोदर हम किसे कहते हैं, भगवान गणेश को कहते हैं। कहने का मीनिंग यहां पे शब्द लंबोदर लिखा है, लेकिन इशारा किसकी तरफ हो रहा है, तीसरे शब्द की तरफ। तीसरा शब्द क्या है, भगवान गणेश। ठीक है, तो यहां पे इन शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। पीताम्बर हमारा योग रूढ़ शब्द है, और पीताम्बर में हमारा बहुब्रीहि समास भी छुपा हुआ है। ठीक है, आगे है जी, सोहन बाजार से फल लाया में कौन सा कारक है। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक सिचुएशन बताना चाहूंगा। ये हमारा बाजार है, इसमें फल रखा हुआ है। जो सोहन है वो बाजार से फल लेकर अपने घर आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जो फल है वो बाजार से अलग हो गया ना, दोनों में एक जुदाई हो गई है ना, अलगाव हो गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा लगता है, ऐसी सिचुएशन में अपादान लगता है। जैसे पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, जो पत्ते हैं पेड़ों से अलग हो रहे हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहता है, रीमा नदी से पानी ला रही है। देखो नदी है, जहां से रीमा पानी ला रही है। ठीक है, तो उसने नदी से पानी निकाल लिया, जो पानी है नदी से अलग हो गया ना। तो ऐसे में हम कौन सा कारक यूज करेंगे, अपादान कारक। के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से भी बना दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा में ही शब्द क्या है। अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ, अगर मैंने ही को इरेज कर दिया ना तो क्या बना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब आप अपने मन में सोचो, अगर मैं लिखूं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो ग्रामेटिकली ये भी हमारा एक्सेप्टेबल सेंटेंस रहेगा ना। ये हमारा वाक्य ऐसे है जो कि हम स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, कोई भी यहां पे गड़बड़ नहीं है। अच्छा जब हम लिख रहे हैं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, तब हमें क्या पता लग रहा है कि सेंटेंस जो है उसमें एक बल दिया जा रहा है ना, उसको एक यानी कि भार दिया जा रहा है। तो ये जो भार देने वाले शब्द है इनको हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। निपात की खासियत क्या है, अगर हम निपात का यूज ना भी करें तो भी क्या होता है, तो भी जो सेंटेंस है वो एक्सेप्टेबल रहता है। इसका मैं आपको एक आधा और एग्जाम्पल दे दूं। देखो
आज मैं भी जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। आज मैं भी जाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा लिखने की मुश्किल होती है ना। आज मैं भी जाऊंगा, अगर मैं ऐसे लिखूं आज मैं जाऊंगा तब हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। जब मैंने लिखा आज मैं भी जाऊंगा, आपने क्या देखा, जो सेंटेंस है उसमें एक भार मिल रहा है, भारीपन हमें दिख रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो शब्द है, जैसे यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे ही आ गया है ना, तो इन शब्दों को हम बेटे निपात कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपने हमारा बैच जरूर ज्वाइन करना है। काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हमारे बैच में जुड़े हुए हैं और कंपटीशन में वो आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उनको A to Z जो नॉलेज है वो हम दे रहे हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और आप अगर चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है बेटे जो कि हमारे चैनल का नेम है, HP एग्जाम्स विद जेरी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।